2014 में जेम्स गन हमें एक राइड पे ले गए, एक ऑसम राइड पर, और इस मूवी में हमें इस जर्नी का एक ऑसम और इमोशनल एंड देखने को मिला। तो मूवी के एंड में थैनोस के चाचा के लड़के को निपटाने के बाद सबने डिसाइड किया कि वो अलग अलग हो जाएंगे। गार्जियंस की एक नई टीम फॉर्म हुई है और इस नई टीम में बहुत सारे एडमिशन हुए हैं। तो आओ यार एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडम वॉरलॉक के बारे में। तो आयसा के मरने के बाद इसने गार्जियंस की मदद की और अभी ये नए गार्जियंस टीम का मेंबर है। इसकी ओरिजिन हमें पहले ही दिखा दी गई है, जहां इसे कोकून में बनाया गया था और वहां से इसे टाइम से पहले बाहर निकाल लिया गया, इसलिए इस पूरी मूवी में ये बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था। कॉमिक्स में इस कॉस्मिक सॉर्सरर की पूरी स्टोरी थैनोस और इन्फिनिटी स्टोन के आसपास घूमती रहती है और इसका बेस्ट कैरेक्टर आर्क भी हमें थैनोस के अगेंस्ट ही दिखा था। बट अभी एमसीयू में ना तो थैनोस है और ना ही इन्फिनिटी स्टोन्स। मूवी में जो इसके सर पे ये स्टोन है वो कॉमिक्स में एक्चुअली सोल स्टोन है, बट एमसीयू में तो सारे इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो पता नहीं इसके सर पे किसकी बिंदी चिपकाई है। गार्जियंस की नई टीम में जो ये बच्ची दिख रही है वो एक्चुअली में फाइलाविल है। ये एक क्री टाइटन हाइब्रिड है, जहाँ ये बेटी है मार्वेल और एटर्नल्स की, और अगर एक बार इसके हाथ में क्वांटम बेंस आ गए तो इसे रोकना बहुत मुश्किल है। प्रोबेबली इसकी पावर कैप्टन मार्वल से ही मिलती जुलती होगी। कॉमिक्स में फाइलाविल कैप्टन मार्वल टाइटल भी होल्ड कर चुकी है। कॉस्मो दी बैड डॉग भी इस टीम में है, जहां इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में ही दिखी थी, बट इसकी असली पावर हमें इस मूवी में दिखाई गई, जहां इसने अकेले ही हाई विशनरी के पूरे शिप को होल्ड करके रखा था। तो अब बात करते हैं कैगलिन की। तो योंडू का याकारो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है और अब कैगलिन ने भी इसे यूज करना सीख लिया है और अभी ये गार्डियंस के नई टीम का मेंबर है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमें ग्रूट दिखाया गया है वो किंग ग्रूट है, जो कि इंस्पायर है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन से, पर पता नहीं कौन सा चमनप्राश खाके इतनी जल्दी बड़ा हो रहा है। रॉकेट इस टीम का लीडर है। हम हमेशा से जानना चाहते थे कि रॉकेट इतना स्मार्ट कैसे है और रकून बुलाने पे वो इतना चिढ़ता क्यों है, और इस मूवी ने रॉकेट की ऑसम बैक स्टोरी दिखा के सब कुछ क्लियर कर दिया। मूवी में हमने हमेशा देखा है कि हर सिचुएशन से निकलने के लिए रॉकेट के पास एक प्लान होता है, और ये चीज उसकी ओरिजिन में भी दिखाया गया, जहाँ हर समय वो खुद को और अपने दोस्तों को हाई विशनरी के गैस से निकालने के लिए गैजेट्स कर रहा था। गमोरा वापस एवेंजर को ज्वाइन कर लेती है और मेंटिस निकल जाती है खुद को एक्सप्लोर करने, क्योंकि अब तक उसने हमेशा किसी टीम के साथ ही काम किया था, पहले ईगो के साथ और फिर गार्जियंस के साथ। मूवी के एंड में हम स्टार लॉर्ड को देखते हैं अर्थ पर इसके नाना जी के साथ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको नए एवेंजर्स के साथ देखने के लिए। यहाँ अगर तुम इस पेपर को ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा है एलियन एब्डक्शन, केविन बेकर शेयर्स ऑल। जिसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल देखी है उसे रेफरेंस समझ में आ गया होगा, जहाँ ड्रैक्स और मेंटिस ने केविन बेकर को किडनैप कर लिया था स्टार लॉर्ड को सरप्राइज देने के लिए। मूवी की स्क्रिप्टिंग और डायरेक्शन बहुत औसम थी। मूवी में एक भी गार्डियंस को मारा नहीं गया, बट फिर भी बहुत सारे पॉइंट्स पे मूवी हमें रुला देगी। जब हम ये मूवी देख रहे थे तो हम ये फील कर सकते थे कि इस टीम को हम लास्ट टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। मूवी के एंड में स्क्रीन पे लिखा आता है द लेजेंडरी नल्ला विल इज डन। हाँ, इसकी इन्फिनिटी वॉर वाली हरकत मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मूवी के एंड में बस 3 वर्ड आई एम ग्रूट बोलने वाले ग्रूट ने आई लव यू गाइस बोला, एंड आई लव यू गाइस टू। हालांकि बाद में जेम्स गन ने ये चीज कंफर्म किया कि उस समय उसने आई एम ग्रूट ही बोला था, बट उस टाइम तक गमोरा की तरह हम भी ग्रूट के बहुत क्लोज आ चुके थे, इसलिए हमें भी उसकी बातें समझ में आ रही थी। तो तुम सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मुझे मेरे पड़ोसी का भूत झाड़ना है। मैं झाड़ू निकाल।